तुम्हें पता है जेंजी के जितने भी बच्चे हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं एंड इसे हम लोग कहते हैं फास्ट एजिंग होना। अब ये एजिंग फास्ट हो क्यों रही है? उससे पहले लोग देखते हैं कि एजिंग फास्ट होने के क्या क्या सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं। सबसे पहले तो तुम हेयर्स को लेकर के देख लो। जितने भी हेयर्स है फिलहाल के पुबर्टी वाले बच्चों के या फिर जो लोग अभी बड़े हो रहे हैं, अभी जस्ट 21 या 22 साल के भी हुए, उन्हें भी प्री मेच्योर बाल्डिंग देखने को मिल रही है, या फिर जो अपना मेल पैटर्न बाल्डिंग होता है ना, वो देखने को मिल रही है। बाल झड़ रहे हैं, एनुअल लड़कियों का भी सेम हो रहा है। उससे पहले तुम देख सकते हो कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, जो कि मेरे भी होता है, एंड ये एक साइन है कि हम लोग बहुत जल्दी एज कर रहे हैं। एंड वैसे ही तो मैंने प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स पे एक वीडियो बनाई थी, तुम उसे देख सकते हो। लेकिन उसके अलावा हम लोग बात करें तो बाकी सिम्टम्स के ऊपर, ये तो सिर्फ बाल के हो गए ना। शायद से बाल के मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें कि 6 साल के, 5 साल के बच्चे, इवन 3 साल के बच्चों तक को बाल्डिंग हो रखी है और उनके भी वाइट हेयर्स यानी ग्रे हेयर्स आ रहे हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा सीरियस है। गर्ल्स में अगर प्रॉब्लम्स को लेकर के बात करें तो वो लोग भी इस तरह से ग्रो कर रही है ना कि उनके सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स जो कि है वो बहुत जल्दी हिट हो जा रहे हैं। यानी कि उनके पहले पीरियड्स समय से पहले आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल कभी होता था कि 14-15 के एज में, मैक्स टू मैक्स 16 के एजेस में, अब वो 11 साल तक पहुंच चुका है। यानी कि बहुत पहले इतना बड़ा गैप देखने को हमें मिल रहा है। उनके सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स जो कि उन्हें जो सेक्सुअल हेल्थ होता है लोगों का, सेक्सुअल मेंटालिटी होती है, वो सब भी बहुत जल्दी डेवलप हो रही है। उसके बाद आजकल हाल ही में केसेस में तुम देख रहे हो कि जिम में किसी को हार्ट अटैक आ गया, पढ़ाई करते हुए कोचिंग में किसी को हार्ट अटैक आ गया, ये सारी चीज़ें बढ़ते जा रही है। इवन 15-16 साल के लड़के लड़कियाँ, उनको भी ये सारी चीज़ें हो रही है एंड ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इन सब चीज़ से हम लोग ये तो कह सकते हैं कि जेंजी एज बहुत जल्दी कर रहे हैं, उनकी एजिंग बिल्कुल फास्ट हो चुकी है। अब ऐसा रीज़न क्यों है, वाई दिस हैपेंस, या फिर ऐसा हो क्यों रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो मैं नॉर्मल करने वाला हूँ स्ट्रेस को लेकर के। लाइक स्ट्रेस आजकल ज़िंदगी में सबके है। कंपेयर करें ना पहले वाले जनरेशन से अभी वाले जनरेशन से, पहले के जनरेशन में क्या हुआ करता था? स्ट्रेस हुआ करता था बच्चों को लेकर के, यानी कि जो जनरेशन थी उन्हें स्ट्रेस हुआ करता था, बिल्कुल हुआ करता था। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि वो बहुत अच्छे थे, लेकिन डिप्रेशन वाली जो चीज़ होती है, लोगों के मेंटल हेल्थ, जिसमें मैं इतना ज़्यादा ध्यान देता हूँ, हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं बात कर देता हूँ मेंटल हेल्थ की, ये इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ करता था। अब मे भी तुम कह सकते हो कि कंजम्पशन बढ़ चुका है चीज़ों का, फ़ोन का, इस चीज़ का एडिक्शन, उस चीज़ का एडिक्शन, ये सब भी आ चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक लोड भी है एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, या फिर किसी और भी चीज़ को लेकर के। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? और ऐसे में चीज़ें ना हमेशा बढ़ते ही जाएगी। अब जैसे बात करते हैं बाल्डिंग को लेकर के, स्पेशली बाल्डिंग का एक रीज़न हो सकता है हार्ड वाटर। शहर में बेसिकली हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा आता है। तुम्हें पता लगाना है कि अगर तुम्हारे घर पे आने वाले पानी हार्ड वाटर है कि नहीं। पहले ये जान लो हार्ड वाटर होता क्या है। पानी के अंदर जब नॉर्मली बहुत ज़्यादा हार्ड मेटल्स पाए जाते हैं तो उसे हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। अब उसमें तुम देख सकते हो कि मोस्टली मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम जैसे हार्ड मेटल्स डिटेक्ट होते हैं अगर कहीं किसी शहर के पानी में, तो वहाँ का पानी हार्ड वाटर कंसिडर किया जाता है। तुम्हें पता लगाना है तो अपने शावर पे या फिर नल पे तुम देखोगे ना, जो भी स्टील के नल होते हैं या फिर शावर होते हैं उसके हैंडल्स पे देखना इस टाइप के कुछ निशान बने हुए रहते हैं। ये बेसिकली दिखाते हैं हार्ड वाटर को, ये हार्ड वाटर के स्टेन्स पड़ जाते हैं उन हैवी मेटल्स की वजह से। एंड अगर तुम ऐसे पानी से बेसिकली नहाओगे ना तो तुम्हारा क्या होने वाला है, हेयर लॉस होगा, ठीक है, तुम्हारे बाल झड़ना चालू होंगे। इसका एक उपाय तो ये होता है अल्टरनेटिव कि तुम फिल्टर के पानी से नहाओ, जो कि थोड़ा सा हेल्दी है। इससे उन्हीं पानी को फिल्टर करके तो तुम नहा रहे हो तो हार्ड मेटल्स जितने भी है सारे हट जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत लोग की, एक बार तुम ट्राई करके देख सकते हो, अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा बात करें प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अभी भी हमारे सामने है। लास्ट में मैं इसको लेकर के थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव में बात करने वाला हूँ कि यार एजिंग सही में सच है या फिर ये सब हमारा सब कुछ हमारे दिमाग में मिथ है। क्योंकि हम लोगों ने ना अपनी ही जनरेशन को बड़े होते हुए देखा है। हमसे पहले जो जनरेशन थी उन्हें हम बिल्कुल आंखों से सामने जनरेशन बड़े होते हुए नहीं देखा है, ठीक है। ये हमारी ही जनरेशन जैसे हम लोग ऐसे सामने देख पा रहे हैं, वो भी इंटरनेट वगैरह की वजह से ना। तो तुम समझ रहे हो उस चीज़ को। तो इनके बारे में भी बात करता हूँ वीडियो के एंड में। तब तक के लिए बात करते और भी चीज़ों को लेकर के। अब जैसे एक पार्टी कल्चर हो गया जो अभी की जनरेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। कहीं भी पार्टी होती है तो इंसान वहाँ पे जाता है, वहाँ पे घटिया चीज़ों को कंज्यूम करता है, चाहे वो जंक फूड ही क्यों ना हो, कोक भी क्यों ना हो, डाइट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है। बात करूँ कि अगर प्रोटीन वगैरह को लेकर के, तो उसके अलावा भी बहुत कम लोग हैं जो कि प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियोस आ जाते हैं जो कि कहते हैं भाई प्रोटीन जहर है, तुम क्या करोगे इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं हमारी डाइट में आकर के हमें रोकती है। उसके बाद लोगों का स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ है। आज की जनरेशन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा घटिया जनरेशन है स्लीप के मामले में। बिकॉज स्लीप एक ऐसी चीज़ है ना जो कि हर चीज़ में रिकवरी देती है। कोई कोई कहते हैं लोग कि यार तुम्हें सोना नहीं चाहिए, काम करो काम करो काम करो। आई डोंट थिंक सो कि हमें सिर्फ काम करने से ही सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। अगर मैं अपने दिन के 12 घंटे में से कुछ नहीं उखाड़ पाया तो लास्ट में बचे हुए जो मुझे 8 घंटे मिल रहे हैं सोने के लिए, ठीक है, तो उसमें मैं क्या ही कर लूँगा उन 8 घंटों में। मान लो उसमें से मैं कह रहा हूँ कि भाई 3 घंटा सो, बाकी बच्चे जो भी समय मेरा 5 घंटा बचा उसमें मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। एंड दैट इज़ द पॉइंट। ये लोग इसे समझ नहीं पाते। तो अगर तुम अपने अभी भी स्लीप को रिड्यूस कर रहे हो ना, तो ये चीज़ समझ जाओ कि भाई तुम्हारी हाइट रुकने वाली है, तुम्हारी जेनेटिक
कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उस तक तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तुम एक बेटर ह्यूमन नहीं बन पाओगे, चाहे तुम दिमाग से सोच रहे हो या फिर तुम अपने दिल से सोच रहे हो या फिर अपने फिजिकल फिटनेस के हिसाब से सोच रहे हो, कभी नहीं बन पाओगे। अब जैसे मैं एग्जाम लेता हूँ ना ये गिटार के बारे में, ठीक है, अगर मैं अभी गिटार में भी कुछ बजा रहा हूँ, टैप्स वगैरह, फिंगर स्टाइल वगैरह कुछ भी कोशिश कर रहा हूँ बजाने की, तो मैं अभी उसे बजा तो रहा हूँ लेकिन मैं उसे सीख रहा हूँ मान लो, लेकिन अभी मैं उतना अच्छे से प्ले नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं इसे बजा करके अभी सो गया और अगले दिन वापस से उठा, देन वो मेरी मेमोरी में अच्छे से आ चुका होगा, एक मसल मेमोरी बन जाएगी मेरे उसको लेकर के, एंड मैं अगले दिन उससे ज़्यादा बेटर प्ले कर पाऊंगा। क्यों? रात भर तो मैंने उसे प्ले नहीं ना किया, लेकिन यस वो मेरे दिमाग में आ गया। जैसे चीज़ों की रिकवरी होती है, जिम जाने के बाद हमारी रिकवरी होती है, हमारे मसल्स ग्रोथ होते हैं, वैसे ही हमारी स्लीप भी होती है। एंड इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब स्लीप में तुम क्या कर सकते हो? क्या होने वाला है? एजिंग कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। अब कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे जेनजी आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसे कि मैंने थंबनेल वगैरह में कुछ लोगों का यूज़ किया है, वो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड वैक्सिंग वाली चीज़ों का यूज़ करते हैं। लाइक वो लोग यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक सर्जरीज का या फिर इम्प्लांट डलवा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक रॉन्ग साइड में जाता है एंड वो एक परसेप्शन बनाता है कि यस जेनजी बहुत जल्दी एज कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उतना जल्दी एज नहीं करेंगे। अगर कोई भी तुम्हें बिल्कुल अलग सा दिख रहा है कि भाई 16 साल में ही बिल्कुल पीक फिजिक लेकर के बैठा हुआ है, जो कि लोगों को बनाने में 10-10 साल लग जाते हैं, ठीक है, देन मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से वो लोग कोई अजीब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। लड़कों में बात करूँ कि बिल्कुल ऐसे फिजिक लेके बैठा है, हो सकता है वो स्टीरॉइड्स यूज़ करता हूँ, मे बी, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कन्फर्मेशन नहीं है, बट आई कैन जस्ट से यू, आई कैन जस्ट टेल यू। उसके अलावा कोई लड़की है जिसके कि हिप्स है ना, चेस्ट एरिया, ये सब पेल्विक रीजन इतना सारा बहुत जल्दी बढ़ चुका है, बहुत जल्दी ग्रो हो चुका है एंड बहुत ओवर ग्रो हो चुका है। दैन उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो लोग इम्प्लांट डलवा रहे हैं वहाँ पे या फिर प्लास्टिक सर्जरीज करवा रहे हैं, जो कि अभी के समय इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं इससे। तो यस, ये भी एक बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा लोगों का जल्दी एक्सपोजर हो जा रहा है न्यूडिटी को लेकर के या फिर ऐसे एक्सट्रीम कंटेंट्स को लेकर के, जो कि अभी स्पेसिफिकली इंटरनेट पे बहुत आराम से मौजूद है। लाइक मैं पॉर्न की बात करूँ या फिर और भी कोई घटिया चीज़ की बात करूँ, तो हर एक बच्चा जो कि अभी इस जनरेशन में, न्यू जनरेशन में आ रहा है, वो लोग उसे आराम से कंज्यूम कर पा रहा है। कहीं ना कहीं वो हमारे मेंटल हेल्थ, हम लोग को दिमाग के तौर पे ओल्ड करता है, मेंटल एजिंग करता है एंड वही मेंटल एजिंग शायद से हमारे फिजिकल फीचर्स में भी दिखती है, हमारे चेहरे पे भी दिखती है, शायद से वो एक हमारा नेचर भी खराब कर देता है एंड दिस इज द बैड थिंग जो कि हमारी जनरेशन कर रही है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम हो गया, जो कि हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन डाल रहा है हर चीज़ को लेकर के। एजुकेशन पहले भी हुआ करती थी, लेकिन एजुकेशन को लेकर के ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी कि उस एग्ज़ाम को निकालना है तो निकालना ही है, नहीं निकाल पाओगे तो तुम डिप्रेशन में भी जा सकते हो, एनिमल कुछ केसेस में कर लेते हैं। इतने एक्सट्रीमिटीज़ पहले नहीं हुआ करती थी जितनी एक्सट्रीमिटीज़ अभी के हिसाब से हो चुकी है एंड ये भी एक रीज़न है कि जेन जी बहुत ज़्यादा एज कर रहे हैं, उनकी एजिंग फास्ट हो चुकी है। अब वीडियो के उस पार्ट पे आते हैं जहाँ पे मैं बता रहा था कि ये सब कुछ एक झूठ है, जेन जी एक्चुअली में एज नहीं कर रही है। तो यस, एक स्टडी ऐसी भी है, एक केस स्टडी ऐसी भी जिसमें बताया जाता है ना कि ये हमारी परसेप्शन है, ये हमें ऐसा लगता है कि जेन जी एज बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली जनरेशन है जिसे हम लोग इंटरनेट पे इतना ज़्यादा देख पा रहे हैं, या फिर ये हमारे हिसाब से भी ऐसा पहला जनरेशन है जिसे हम लोग सामने से देख पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमें कोई जनरेशन बिल्कुल देखी नहीं ना कि टॉप से लेकर बॉटम तक वो ग्रो की है। वैसे मैंने किसी भी जनरेशन को नहीं देखी होगी एंड तुमने भी नहीं देखा होगा, तो एक हमारा परसेप्शन भी हो सकता है कि ऐसा हो रहा है। हाँ, डिस्पाइट द केसेस जो मैंने तुम्हें बताया कि ये जो इम्प्लांट डलवा रहे हैं या फिर कोई ऐसी गलत चीज़ों को यूज़ कर रहा है, उसको लेकर के हो सकता है। अब एक ये परसेप्शन भी हो सकता है लोगों को लेकर के, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो मैंने बताई, जो स्ट्रेस वाली बात है, स्लीप वाली बात है, एजुकेशन सिस्टम वाली बात है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिल्कुल सेंस बनाती है। कुछ केसेस में हो सकता है कि जो मैंने अलग बात की वो कहीं ना कहीं गलत प्रूव हो जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें हमेशा सही रहने वाली है। डिपेंड करता है बाकी क्या स्टडीज़ होती है, क्या रिसर्चेस होते हैं, वो तो अपनी चलनी ही वाली है। लेकिन तुम क्या कर सकते हो जल्दी एज नहीं करने के लिए? सबसे अच्छी चीज़ मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, स्लीप अच्छा रखो, स्ट्रेस कम लो, डाइट अच्छा लो और फिजिकल एक्टिविटीज़ के लेवल बढ़ा दो। ये 4 चीज़ करने से तुम्हारी एजिंग अभी के अभी बिल्कुल अच्छी हो सकती है। रिड्यूस तो नहीं होगी, मैं नहीं कहने वाला हूँ, लेकिन तुम नेगेटिव से निकल करके 0 लेवल पे तो आ जाओगे, एक अच्छे स्टेट पे आ जाओगे, जो कि एक नॉर्मल स्टेट कंसिडर किया जाता है। सो यस, आज से ही थोड़ा सा लाइफ स्टाइल अपना बदलो एंड यू कैन डेफिनेटली ग्रो अप। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, जो करना है सब तुम्हारी मर्जी है। मैं मिलता हूँ ऐसे कॉनेक्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।